दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आए अभी 3 दिन नहीं गुजरे कि उनसे मिलने के लिए सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में कल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जो मौजूदा राज्यसभा एमपी हैं, मिलने के लिए गई थीं। स्वाति मालीवाल ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर, लेकिन तभी जो केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके जो पीए हैं वैभव कुमार, वो वहाँ आते हैं और किसी बात पर उनसे नोक झोंक हो जाती है। और इतनी ज़्यादा अभद्रता, इतने ज़्यादा मिसबिहेव और मिसकंडक्ट उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ में किया है कि स्वाति ने फिर 112 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम पर फ़ोन करके पुलिस को सूचित किया। उसके बाद वहाँ मौके पर पुलिस पहुँची भी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक फिर से कॉल हो जाती है। इसके बाद में स्वाति मालीवाल खुद थाना सिविल लाइंस जाती हैं। बहरहाल उन्होंने कोई लिखित कंप्लेंट, कोई शिकायत कल नहीं दी थी। जो ज़िला के डीसीपी हैं मनोज कुमार मीना, उन्होंने कहा कि हमको कोई लिखित शिकायत नहीं मिली थी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की तरफ से, लिहाजा कोई मामला नहीं बनता और ये बात कल गुजर गई। क्या कुछ बता रहे हैं डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मनोज कुमार मीना स्वाति मालीवाल के केस में, एक बार डीसीपी को सुनिए ज़रा। कितने बजे कॉल मिली आपको मालीवाल के साथ मारपीटाई की? पुलिस कॉल 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपीटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली। किस पर मारपीटाई का आरोप लगाया? अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ज़मज़म परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू, जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही इस मामले के बारे में पता लगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में स्वाति मालीवाल के साथ हुई अभद्रता, उनके साथ जो मिसबिहेव, मिसकंडक्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार का, उसको देखते हुए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने खुले तौर पर ये मांग की है कि विभव के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस ट्वीट को आप लोग अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। जब एक महिला के साथ में मिसबिहेव हुआ है और वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीए के ज़रिए, तो जाहिर है इसको दिल्ली में विपक्ष कहाँ छोड़ने वाला। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस मामले पर क्या कह रहे हैं, पहले एक मरतबा आप उनकी बात सुनिए। और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है, और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहाँ उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। बहरहाल जब इतना बखेड़ा अब मच ही गया है, और उसके अलावा जब भारतीय जनता पार्टी ने या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, कार्रवाई की मांग की है केजरीवाल के पीए के खिलाफ, तो जाहिर है आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आना लाजमी था। इस मामले पर संजय सिंह राज्यसभा सांसद ने क्या कुछ कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके स्वाति मालीवाल के इशू पर क्या कुछ इस मामले पर कह रहे हैं संजय सिंह, एक बार सुनिए जरा। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच
विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। तो सुना आपने, खुले तौर पर संजय सिंह कह रहे हैं कि जो कुछ स्वाति मालीवाल के साथ में विभव कुमार ने किया अरविंद केजरीवाल के घर पर, वो बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये कहा कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की पुरानी और एक जुझारू नेता है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिन से लेकर के आज तक स्वाति मालीवाल ने भारत में बहुत कुछ, खास तौर से दिल्ली की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए किया है, आवाज़ उठाई है। संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा है कि पूरा मामला जो है अब मुख्यमंत्री केजरीवाल की नॉलेज में आ चुका है, उनके संज्ञान में आ चुका है और उन्होंने विभव कुमार के खिलाफ, अपने पीए के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब वो कार्रवाई कब की जाएगी या कार्रवाई के तहत क्या कुछ होगा, इस बारे में कुछ बात मीडिया के सामने खुल करके संजय सिंह ने नहीं कही है। कुछ सवालात भी थे हम लोगों के, हम भी पूछना चाहते थे संजय सिंह से, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल अपनी ही बात रखी और इतना ज़रूर माना कि विभव कुमार ने जो कुछ कल स्वाति मालीवाल के साथ किया है वो सरासर गलत है। संजय सिंह ने ये भी कहा कि पार्टी के तमाम नेता, खुद मुख्यमंत्री समेत जितने भी आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और लीडरान हैं, वो सब स्वाति मालीवाल के साथ हैं। यही वजह थी कि संजय सिंह को आज इतना दबाव बनने के बाद में, मीडिया में ये खबर आम होने के बाद में, कल से अब यानी आज आना पड़ा और ये तमाम हालात के बारे में बताना पड़ा। इस पूरे सिलसिले में केजरीवाल से भी कुछ मीडिया के लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने आज बात करनी चाहिए थी उनके रोड शो के दौरान, लेकिन केजरीवाल ने इस इशू पर, इस मसले पर कुछ नहीं कहा है। बस इतना ज़रूर है कि विभव के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई का उन्होंने भी आश्वासन दिया है। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। अब आपको सुनवाता हूँ मैं स्वाति मालीवाल के जो पूर्व पति हैं, जिनसे उनका डिवोर्स हो चुका है, नवीन जैहिंद, क्या कुछ वो बता रहे हैं। और उन्होंने ये जो कुछ एपिसोड स्वाति के साथ हुआ अरविंद केजरीवाल की कोठी पर, साजिश के तहत हुआ है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सुनिए स्वाति मालीवाल के पूर्व पति को। भाई, मैं नवीन जैहिंद और कल से मेरे पास बहुत पत्रकारों के फोन आ रहे हैं। जो घटना हुई है कल सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर में, स्वाति के साथ जो मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, तो पहली बात तो मैं बता दूं भाई, मेरा उनके साथ तलाक हो चुका है। करीब 4 साल से हमारा कोई संपर्क है नहीं। दूसरी बात जो मैं बताऊं आपको, जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूं। जिस वैभव का नाम आ रहा है कि उसने मारपीट की है, उस कूतरू की तो औकात ही नहीं है। को तेज आवाज में भी बोल जाए, वो किसके सारे पर के करा है वो तो वही बताओगी। सारी चीज तो मैं नहीं बता सकता इब्बे, जब तक वो खुद नहीं बताओगी। और जो अभी मैं संजय सिंह की वो देख रहा था कि सफाई दे रहा था, तो मिस्टर एमपी संजय सिंह, तेरे को सब कुछ पता है, झूठ ना बोले, एक्टिंग मत तारा है। ये एक्टिंग तारने से थोड़ी आत्मा होगी। मैं बोलूंगा जब तो समझ में आ जाएगा अच्छी लड़ा। बाकी तुमने सारी बात का बेरा है।
जो साजिश और जो षड्यंत्र हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, स्वाति को खुद बोलना चाहिए। लाखों महिलाओं की आवाज उठाई, इतनी लड़ी, इतनी मर्दानी, इवन की दड़ा क्या डर गई के बात की राज्यसभा की है, कितनी बड़ी हो राज्यसभा की सौदा हो है, स्वाभिमान तो बड़ा हो गया, कुछ ना होता रोज मरेगी ना बोली थे बोले हम नहीं, सब साथ खड़े हैं सबके सब। लेकिन पहले खुद बोलो जब ना, अरे भाई मेरे पर लोग कहे भाई तू नहीं बोल, ये बोल तो ये ना करता हो ना भाई। मेरा देखो एज ए वो एक इस देश की महिला है उसके नाते की बात कर रहा हूं मैं, और आगे गलना के हुआ था हम तो उड़े भी ज्यादा खड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को भी बताना चाहता हूँ, स्वाति को बोलना चाहिए, बताना चाहिए ये कुछ राज्यसभा वगैरह कुछ नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जान को भी खतरा है। मैं बता रहा हूं कि उसको बोलना पड़ेगा और जो भी बोलेगा उसका जवाब मैं दूंगा। अरे मिस्टर संजय सिंह ये एक्टिंग मत आ रहा है, तने सारी बातें में बेरा है और मैंने भी सारी बातें बेरा है, फालतू बात का में कुछ ना है। जय भोलेनाथ, जय हिंद। बहरहाल इतना सब कुछ हो गया, पुलिस भी सामने आ गई, आम आदमी पार्टी भी सामने आ गई, खुद राज्यसभा सांसद संजय सिंह सामने आ गए। इस मामले को लेकर के स्वाति के पूर्व पति को आप लोगों ने सुना, उनके साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। लेकिन अभी तक अगर चुप्पी साधे हुए हैं तो खुद जो कंप्लेनेंट है स्वाति मालीवाल वो अब तक कुछ नहीं बोली है। शायद हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से, अरविंद केजरीवाल से उनकी कोई बात हुई हो, या हो सकता है कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जो बात कही जा रही है वो ले लिया गया हो, या जो भी कुछ है। अभी तक स्वाति मालीवाल ने इस बारे में मीडिया के सामने कोई बात नहीं कही है। हो सकता है कि कल का दिन आने के बाद शायद वो या केजरीवाल खुद सामने आए और अपना कोई बयान विभव के खिलाफ दे सकें, जो कुछ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।